हाय एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज हम मिलान प्रोसेस के बारे में बताने जा रहे हैं। देखिए, ग्रे यान तो हर कोई बना लेता है, लेकिन मिलान यान बनाना बहुत मतलब तकलीफ़ वाली काम है। और बड़ा ग्रुप है जिसका पास पैसा है वो मिलान का प्रोसेस चालू कर सकते हैं। और उसी हिसाब से आपको स्टाफ भी रखना पड़ेगा, उसी हिसाब से आपके डाई हाउस बनानी पड़ेगी, आपकी रॉ मटेरियल गोडाउन बनानी पड़ेगी और उसमें तमाम सुविधाएं रखना पड़ेगा। और प्रोसेस भी छोटा प्रोसेस नहीं है, एक ग्रे प्रोसेस रहेगा और ग्रे का स्लाइबर कोम स्लाइबर कार्डेड स्लाइबर बनेगा। उसके बाद इसको कुछ परसेंट डाई करोगे, कुछ परसेंट ग्रे रखोगे, फिर इसको मिला के मिलान का यान बनता है। और उसमें पार्टी का जो शेड आता है, कौन सा कलर का मटेरियल चाहिए सैंपल देता है, उसी कलर का शेड बना के आप दोगी तब वो पार्टी एक्सेप्ट करेगा, नहीं तो आपकी मटेरियल रिजेक्ट होगा। और मिलान प्रोसेस में आप ध्यान रखो, जनरली 95% होजियरी के लिए जाता है, नीटिंग पर्पज में जाता है, लेकिन 5% कभी कभी कोई शार्टिंग शूटिंग वाला मतलब शार्टिंग के लिए धागा मंगाते हैं, वो फिर फाइन काउंट 60 काउंट 80 काउंट का मंगाते हैं। तो अभी देखो मिलान प्रोसेस का जो बोल रहा हूँ, एक 36,192 स्पिंडल का प्लांट है। वो सबसे पहले देखो मिलान किसको बोलते हैं, वो पहले इसको गौर से ध्यान करो तब आपकी समझ में आएगा। देखो मिलान किसको बोलते हैं, मिलान यान इज ए कॉम्बिनेशन ऑफ डिफरेंट कलर्स में बी ग्रे डाइड कोम्ड या कार्डेड कॉटन ब्लेंड विथ पॉलिस्टर, विस्कस, टेंसिल, एक्सेल, लिलेन, एक्रेलिक फाइबर मिक्स विथ ए प्रॉपर परसेंटेज टू गेट ए प्रॉपर शेड। अगर आपने बराबर शेड बनाया नहीं तो पार्टी इसको एक्सेप्ट करना नहीं। मिलान मतलब मिला जुला के जो फाइबर मिला जुला के जो शेड बनता है, और वो कंप्यूटराइज मैचिंग करके बताते हैं कि ये फाइबर में इतना परसेंट लो, वो फाइबर में इतना लो, इतना ग्रे लो, इतना डायड लो, तब जाके उसका शेड कार्ड बनता है। अच्छा, अभी सबसे पहले देखो मिलान लेने से पहले आपको सिलेक्शन ऑफ कॉटन देखो। जैसे अपन नॉर्मल कोई यान बनाते जो कॉटन यूज करते, जब मिलान का यान बनाने जाएंगे उससे अपग्रेड का कॉटन लेंगे। अपग्रेड मतलब एक ऊंचा कॉटन लेंगे, मतलब गुड क्वालिटी कॉटन लेंगे। जैसे 20 काउंट में जो कॉटन यूज करते हो वो 20 काउंट का मिलान में यूज नहीं होगा, वो 30 काउंट का कॉटन आप यूज कर सकते हो 20 काउंट के मिलान में। तो उसमें क्या होता है देखो, उसका कारण ये होता है जैसे मिलान में अपने डायड करके मटेरियल डालोगे, मतलब कोम्ड स्लाइबर, कार्डेड स्लाइबर या ओपन कॉटन डाई करके डालोगे। डाई करने के बाद फाइबर का स्ट्रेंथ लॉस होता है, इसीलिए अपन प्रॉपर काउंट जब बढ़ाने जाते हैं उसी हिसाब से CSP आता नहीं। वो डायड होने के बाद नेप्स जनरेशन भी बढ़ जाता है। अगर आपने इन्फीरियर क्वालिटी कॉटन लिया तो आपकी शेड कभी मैचिंग नहीं बैठेगा, नेप से भर जाएगा, CSP नहीं आएगा, सब प्रकार का दिक्कत जाएगा। तो इसको देखो, मैंने आपको एग्जांपल बोलता हूँ, समझ लो नॉर्मल का काउंट और मिलान काउंट, ठीक है। और इसमें देखो एग्जांपल 20 काउंट से 24 काउंट अपन LRA J34 जैसा कॉटन ले लेंगे, चल जाएगा। अगर मिलान का 20 काउंट से 24 काउंट बनाओगे तो H4 का लेना पड़ेगा, JKHY1 लेना पड़ेगा, थोड़ा बेहतरीन कॉटन लेना पड़ेगा। 25 से 30 काउंट चलाओगी, समझ लो H4 JKHY1 MEK1 लिया, तो 25 से 30 काउंट का अगर मिलान चलाओगी आपको शंकर 6 लेना पड़ेगा, ठीक है। और देखो 30 काउंट से 40 काउंट जैसे आपने शंकर 6 से बनाने जा रहे हो, तो अगर मिलान का 30 से 40 काउंट बनाओगे तो MCU5 लेना पड़ेगा। 40 से 50 है नहीं, MCU5 पे आपने नॉर्मल धागा बनाते हो, तो जब इसको मिलान धागा बनाओगे
MC5DC32 MC5DC32 मिला के बनाना पड़ेगा। 51 काउंट एंड एबव MC5DC32 बन्नी वगैरह चलाते हो तो इस पे जब मिलान बनाओगे DC32 भारलक्ष्मी पीमा इजिप्शियन ये सब वेराइटी का लेना पड़ेगा। पूरा 36-37 mm का लेंथ का 3 माइक का कटर लेना पड़ेगा। अच्छा कर्टन्स लाइक देखो इजिप्शियन कटन, ऑस्ट्रेलियन कटन, अमेरिकन कटन, नॉट टू मिक्स विथ इंडियन ओरिजिन कटन। इसका आप इम्पोर्टेंट समझो। ये जो आपको बता इजिप्शियन कटन, अमेरिकन कटन या ऑस्ट्रेलियन कटन, उसका प्लस बी वैल्यू बहुत ही कम रहता है, 6.5-7 तक रहता है। RD वैल्यू 80-85 तक आ जाता है। मतलब वो देखने के लिए बिल्कुल पॉलिस्टर जैसा, वो जैसे उसका हाई लस्टर रहता है, RD वैल्यू बहुत ज़्यादा रहता है, B+ वैल्यू भी कम रहता है, पूरा पॉलिस्टर लाइक दिखता है। और उसका डाई पिकअप बहुत अलग होता है इंडियन कटन से। इंडियन कटन थोड़ा डल कलर रहता है, उसमें B+ वैल्यू ज़्यादा रहता है, RD वैल्यू कम रहता है, उसमें डाई कम घुसेगा, इसमें डाई बहुत ज़्यादा घुसेगा। तो डाई जैसे आप अगर मर्ज कर दिया तो अनइवन डाई होगा, कम ज़्यादा रहेगा फैब्रिक में, तो वो शेड मैच नहीं बैठेगा। तो ये कोशिश भी नहीं करना ये वैरायटी का कटन अपना इंडियन कटन के साथ मिलावट करके मिलान का शेड बना पाओगे। ठीक है। उसके बाद कटन्स लाइक पाकिस्तानी, बांग्लादेशी और श्रीलंकन, ये जो कटन है आप इंडियन कटन के साथ मिक्स करके मिलान बना सकते हो। क्योंकि पाकिस्तानी, बांग्लादेशी, श्रीलंकन कटन जो होता है इंडियन ओरिजिन का कटन का साथ प्रॉपर्टी वाइज मैच कर जाता है। मतलब प्लस बी वैल्यू, RD वैल्यू सब कुछ सेम टू सेम मिल जाएगा। तो ये आप मर्ज कर सकते हो, ये सबसे इम्पोर्टेंट है। कभी कभी हम लोग जैसे अच्छा अगर आपने अमेरिकन, ऑस्ट्रेलिया अमेरिकन कटन का अपने कटन मंगा भी लिया तो आपको शेड मैच करने में बहुत अलग से भी चलाओगी तो फिर भी मैचिंग नहीं बैठेगा। तो कोशिश करना आपकी शेड अगर डेवलप हुई इंडियन कटन में, इंडियन कटन मंगाना। ये कटन में आप हाथ नहीं लगाना, इसमें हाथ लगाओगे तो आप फंस जाओगे, शेड आपके कभी भी ओके नहीं आएगा। अभी देखो आपको जैसे बताया था 2 प्रकार का लाइन रहेगा, एक ग्रे लाइन रहेगा अप टू कोम्बर। आपको ग्रे स्लाइबर बनानी है या कार्डिंग स्लाइबर बनानी है या ओपन कटन भी लेना है ग्रे में, वो सब चीज़ करने के लिए एक रहेगा ग्रे लाइन। देखो ये हो गया ग्रे लाइन। ग्रे लाइन में क्या हुआ, मैंने 36,000 स्पिंडल के लिए देखो मैंने 22 कार्ड लिया। अगर आपकी कार्डेड की मात्रा ज़्यादा है तो 22 से कम ले सकते हो, अगर कोम्ड की मात्रा ज़्यादा है तो 22 से ज़्यादा लेना पड़ेगा। तो आप समझ लो आप एक मिलाज 18 टन का प्रोडक्शन लेने जा रहे हो, 12 टन का कोम्ड है, 6 टन का कार्डेड है, तो इसमें कोम्ड ज़्यादा है, 22 के जगह 24 कार्ड लोगे। अगर 50-50 चलाओगी तो 22 कार्ड में बैठ जाएगा, क्योंकि कोम्बर स्लाइबर जब बनाएंगे कोम्बर का नाइल भी निकलेगा तो रिक्वायरमेंट कार्डिंग स्लाइबर का बढ़ जाता है। तो इसीलिए मैं एक एग्जांपल के लिए लिया 22 कार्ड का पर ग्रे लाइन लिया, 2 लाइन लिया 11-11 कार्ड का, और ब्रेकर ड्रॉप हम देखो 4 मशीन लिया डबल डिलीवरी वाले का। जब कार्डिंग का डिब्बा निकलेगा इसको ब्रेकर आपको करना पड़ेगा। ब्रेकर करके क्या करना पड़ेगा, वो आपको यूनिलैब पे देना पड़ेगा। 4 मशीन यूनिलैब लिया, कोम्बर 18 मशीन लिया और स्लाइबर कटर 4। ये कोम्बर का जो लिया, कोम्बर का मटेरियल जब होता है डायरेक्ट उसका क्या नहीं बना के मतलब ड्राफ्टिंग जोन से आगे दे के इसको डायरेक्ट बेल प्रेस के पास आप सेक्शन के थ्रू डाल सकते हो। कोई वहीं पे मतलब हर हेड के सामने नीचे स्लाइबर गिरा देता है और ड्राफ्टिंग जोन तक भी नहीं लेता। तो रिक्वायरमेंट के हिसाब से कभी आपको बेल फॉर्म में चाहिए तो बेल प्रेस पे दे देना, लूज बोरा में भरना है तो नीचे कलेक्ट कर लेना। और स्लाइबर कटर जो होता है देखो ये एक डिफरेंट टाइप का मशीन है। स्लाइबर कटर क्या होता है, कार्डिंग का मटेरियल जो होता है स्लाइबर होता है, इसको हथेली साइज का इतना लंबी का कट करते हैं। कट करते मतलब इसको
कैंची से जो है काटते ऐसे नहीं है, इसको स्प्लिटिंग कराते हैं। स्प्लिटिंग कराते मतलब देखो आपको मैं बताता हूँ, जैसे अपना ब्लो रूम में लैब बनता है ना, ऐसे कैलेंडर रोल रहता है, ऐसे ही कैलेंडर रोल रहेगा। जैसे अपने कटर मशीन का पीछे क्रील रहता है, अपने 24 कैन लगा दिया, 30 कैन लगा दिया कार्डिंग स्लाइबर, वो पूरा इसको ऐसे मटेरियल खींच के लाया, तो ऐसे समझ लो लिया, ऐसे इसको गिरा। तो इसमें क्या होगा, जो लास्ट वाला जो रोल रहता है ना, इसको बीच बीच में झटका देना पड़ेगा, ऐसे झटक के चलेगा, झटक के चलेगा तो इसको तोड़ देगा, तोड़ देगा तो यहाँ आपने बोरा में भर सकते हो या इसको कंडेंसर के थ्रू बेल प्रेस में भी ले सकते हो, आपके ऊपर डिपेंड करता है और इसको बोरा भरना है या कंडेंसर के थ्रू बेल प्रेस में लेना है, तो आपके ऊपर वो डिपेंड करेगा। ठीक है, उसके बाद स्लाइबर कटर, खाली कार्डर मटेरियल, कोम्ड का कोई स्लाइबर कटर में चलाना ज़रूरत नहीं, वो ऐसे ही नाजुक रहता है, हाथ से टूट जाएगा। और डायड प्रोसेस में देखो, एमबीओ या ब्लेंडर 6x2 12 मशीन, 12 ब्लेंडर लगेगा, क्योंकि यहाँ पे देखो आपके 18 टन का मिक्सिंग लगाओगे तो आप लेयरिंग करोगे, फास्ट टपलिंग करोगे, फिर डबल टपलिंग करोगे, कम से कम 50-54 टन का आपकी मिक्सिंग लगेगा डेली। तो इसको वो अपना मतलब 1-2 पैसे देंगे तो 6 लाइन के लिए 2-2 ब्लेंडर चाहिए, तो 12 ब्लेंडर चाहिए। डायड ब्लो रूम कार्डिंग अपन 6 लाइन कार्ड का 6 कार्ड के हिसाब से 36 कार्ड लेना। ठीक है, इसमें नंबर ऑफ कार्ड आपको लगता है बहुत ज़्यादा है, लेकिन ऐसा ज़्यादा नहीं है, क्योंकि डायड का डेप्थ के परसेंटेज के हिसाब से अपन को कार्डिंग का डिलीवरी स्पीड कम रखना पड़ता है। इसमें कार्डिंग में आप जैसे ग्रे कार्ड में 160, 70, 200 एमपीएम तक चला, तो ऐसे नहीं चलता है इसमें 70, 75, 80, 100, मैक्सिमम 110, 120 तक चला सकते हो। अगर लाइट शेड है तो 120 तक जाएगा, उससे ऊपर एमपीएम नहीं चला सकते हो। और ब्रेकर ड्रॉप हम देखो 7 मशीन लिया, 2 डिलीवरी का, यहाँ पे भी मशीन आपको ज़्यादा लगता होगा, लेकिन ऐसा नहीं है। ब्रेकर ड्रॉप में आप 250-300 का स्पीड चला सकते हो, उससे ज़्यादा नहीं चलानी। फिनिशर ड्रॉप में 14 मशीन, ये भी आपको ज़्यादा लगता होगा यहाँ, लेकिन स्पीड जो रहेगा 250-300 तक रहेगा, उससे ऊपर नहीं चलानी, क्योंकि मिलान का जो प्रोसेस है वो मिक्सिंग जो होता है अपना वेस्ट का है, स्लाइवर का मिक्सिंग है, तो इसमें आप ज़्यादा स्पीड का उम्मीद नहीं रखना। ज़्यादा स्पीड रखोगे आपकी क्वालिटी नहीं बैठेगा। सिंपलेस्ट मैंने लिया देखो 12 मशीन का 144 स्पिंडल का हिसाब से लिया। और रिम फ्रेम देखो तरह तरह का मशीन लिया, 626 स्पिंडल का 42 मशीन लिया, और 576 का 8 मशीन लिया, 480 का 8 मशीन लिया, 240 का 4 मशीन लिया, 144 का 4 मशीन लिया। ये मतलब समझो ये इस वेराइटी का इसीलिए लिया जाता है, जैसे कोई बड़ी लाट है तो बड़ा स्पिंडल कैपेसिटी रिम फ्रेम में डालना, समझ लो कोई 50 किलो माल है 144 स्पिंडल वाला डालना, कोई 500 किलो है 240 स्पिंडल वाला में डालना, ताकि वो जल्दी जल्दी खाली हो। ठीक है, कोई रन आउट लॉस ना आए। और रिम फ्रेम ध्यान रखना, रिम फ्रेम हर मशीन मैनुअल डपिंग होना चाहिए, कभी भी ऑटो डपिंग मशीन नहीं लेना। मिलान यूनिट में आपको बहुत तकलीफ जाएगा। ठीक है, ऑटो करना देखो 60 ड्रम के हिसाब से 12 मशीन मैंने सिलेक्ट किया, और वाईसीपी 2 मशीन 9 टन पर डे वाला लिया। ठीक है, एवरेज काउंट लगभग 26 काउंट रहेगा, प्रोडक्शन पर डे 16 से 18 टन रहेगा। ये होता है उसका सिस्टम। तो आप उसी हिसाब से अगर देखोगे, मिलान का प्रोसेस बिल्कुल हटके है। ये पहला वीडियो है, हम जैसे ग्रेजुअली आपको आगे आगे बताते रहेंगे मिक्सिंग कैसे होता है, ड्राइंग में गेज कैसे होता है, कार्डिंग में क्या गेज रहता है, मिलान कार्ड में सारी चीज़ इसमें आएगा। और आप बड़ा स्पोर्टिवली इसको देखो और समझो, और आपको बहुत इसमें मतलब नॉलेज का गेन होगा। और आज का वीडियो मैं यहीं पे रखता हूँ। थैंक यू।